समझा? तो वस्तु दो प्रकार की है ना, लगभग जो वास्तविकता है अस्तित्व में वो दो प्रकार की है। कौन कौन सी? देवनाथ भाई, शांति दीदी। सही से नहीं सुना। वो शब्द दो तरह के शब्द हैं, उनको हम बोलेंगे सार्थक, है ना, नाम दे देते हैं जिनमें अर्थ होता है। सार्थक शब्द वो शब्द जो वस्तु को इंगित करते हैं। निरर्थक, है ना। तो ऐसे शब्द है जो नहीं मीनिंग, हाँ अभी उसी को देखते हैं कि नेगेटिव का मतलब क्या है। हम ये बहुत सुनते आए हैं, नेगेटिव का मतलब क्या है। जैसे हमको ऐसा लग जाता है कि नेगेटिव कोई चीज है। जैसे हमने कहा कि भाई आपके पास 3 रुपए है, आपने 5 रुपए दीदी को दे दिए, आपके पास कितने बचे? आपके पास 3 रुपए है, आपने 5 रुपए दीदी को दे दिए, आपके पास कितने बचे? बताइए। हैं? गणित में देखिए, बलवंत भाई बता देंगे भैया कितने बचे इनके पास? -2। अब लगता है इनके पास कोई चीज है। लगता है कि नहीं लगता है? पर है कुछ उनके पास? अभाव है। पर भाषा से ऐसा जाता है, जैसे ही हमने कहा कि नाव, है ना, भैया हैज, क्या नाम भैया? कृष्ण सतीश भाई, कृष्ण भाई तो नहीं, सतीश भाई हैज -2 रुपीज। उससे हमको अब ऐसा लग गया कि इनके पास कुछ है। ये क्या हुआ? भाषा की बात हुई, इनके पास है कुछ नहीं। अनीता दीदी ये जा रहा है बात। तो भाषा से हमको ऐसा भ्रम ऐसा हो जाता है कि वो कोई चीज है इनके पास। -2 रुपए हैं। गणित में ऐसा ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। जो भैया ने बोला वो सही जवाब है एकदम, -2। फ्रॉड हुआ है जी, बैंक स्कैम, वो तो यही था ना। हाँ कि करोड़ों अरबों रुपए डॉलर के उन्होंने कर्ज बांट दिए जी। चाहे आपके पास नौकरी है नहीं है, बदले में देने को आप चुका पाओगे नहीं, ले लो पैसा। बिल्कुल। और लोगों ने ले लिए जी। अब वो बैंक की जो लेनदारी थी उसको उन्होंने कहा ये हमारा एसेट है, और उस एसेट को बेचा, दूसरे बैंकों में कर्ज रखा। ये कह रहे हैं कि इनके पास -2 रुपए हैं, वो -2 रुपए ने बेच भी दिए चंद्रशेखर भाई को। हाँ, ऐसा ही देखो आदमी कैसा करता है। पहली बात देखिए, सतीश के भाई के पास 3 रुपए हैं, उन्होंने 5 रुपए, है ना, शांति दीदी को दे दिए। अब उनके पास कितने बचे? -2। ये कह रहे हैं देखो मेरे पास -2 रुपए हैं, मैं आपको उसको 5 रुपए में दे दूंगा। अब चंद्रशेखर भाई को लग रहा है कोई बड़ी बात होगी। नहीं, मैंने बोली बुलाई है ना, मेरे पास -2 रुपए है, उसके लिए मैं बोली बुलाता हूँ कि कौन इसको 2 रुपए में खरीदता है, 3 रुपए में खरीदता है। ऐसा खेल चला है ना, बैंकों का खेल। तो ये भाषा का खेल है ना। तो इनके पास कुछ है, कुछ नहीं है। अब इन्होंने इनको बेच भी दिया 2 रुपए में। अब चंद्रशेखर भाई का क्या हाल होगा? वो कहेंगे भाई ठीक है मुझे दे दो -2 रुपए। बोलेंगे देखो मेरे पास नहीं है, आपको ये शांति दीदी से लेने हैं। शांति दीदी बोले मैंने कब आपसे लिए थे? तो आपस में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया, इन्होंने उनको बेच दिया, है ना। तो ये खैर हम ये सब काम करते हैं बाय द वे, और लोगों को लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इस काम को करने के उन लोगों को पैसे भी मिलते हैं। इन्होंने -2 उनको दिए, बेच दिए, और जिस जो बीच में एजेंट हुआ कि चलो मैं बिकवाता हूँ, मान लो मैं हूँ, मुझे भी 1-2 रुपये मिल जाएगा इस चक्कर में। पहली बात उनके पास कुछ नहीं था, इन्होंने खरीद लिया, उसमें मुझे भी मिल गया। ऐसे सब एक दूसरे को, तो ये निरर्थक जो काम ना आ जाते हैं, निरर्थक सब ये -2 की तरह है। होता कुछ नहीं है पर लगता है बहुत कुछ है। जो होता है, सार्थक शब्द उनको कह रहे हैं जो वास्तविकता को इंगित करते हैं, जो होने को इंगित करते हैं। वस्तु मतलब वास्तविकता जो है ना। तो वो 2 तरह की वास्तविकता है, एक तो इंद्रिय गोचर और दूसरा ज्ञान गोचर। ये 2 तरह की वास्तविकता है। इनके लिए शब्द बने हुए हैं। जैसे ये कुर्सी है, तो एक वस्तु है, इसका नाम है कुर्सी, उसका नाम दिया हुआ है
है ना। पर कुर्सी है, इसका अर्थ है कि ऐसी वस्तु, तो शब्द में अर्थ है ना, शब्द होता है, शब्द का कोई अर्थ होता है और उस अर्थ के अर्थ में कोई वस्तु होती है अस्तित्व में, तब वो सार्थक है। तो अर्थ वस्तु में होता है, उस अर्थ को बताने के लिए कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है, या वस्तु को बताने, सीधी बात कहें तो वस्तु को बताने के लिए शब्द का प्रयोग होता है। निरर्थक क्या है, तो इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अब यहाँ पे लिख सकते हैं पानी है, कुर्सी है, पानी है ना, ईंट है ना, रोटी है, ये सब क्या है, वस्तु है। हवा है, पेड़ है, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं एग्जिस्टेंस में, आप इनको पहचान सकते हो। निरर्थक शब्द क्या होते हैं, अब जैसे हमने -2 पढ़ा, तो ये कहीं दिखाई देगा आपको -2? बलवंत भाई, कोई ऐसी वस्तु होगी कि जो -2 कह दें कि भाई ये -2 है? आपको दिख रही नहीं है ना, वो पता ही नहीं चलेगी, लेकिन वो भाषा में प्रयोग होती रही। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे है ना, जैसे क्या है, अंधकार क्या है, हाँ जी, कई शब्द का प्रयोग है। हाँ, वो तो पर्यायवाची है। हाँ जी, वो तो अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने उसी वस्तु के लिए अलग ध्वनि प्रयोग कर ली। भाई जैसे आप पानी बोलते हो, कोई जल बोल देता है, कोई वाटर बोलता है, कोई नीर बोलता है, तो वो तो देश परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से है ना। हिंदुस्तान में जाएंगे तो पानी की बहुत सारी बोलियां हैं, है ना। आप ब्रज में ही सुनेंगे तो अलग तरह हिंदी है, लेकिन अवधी को सुनेंगे तो अलग बोलेंगे, ब्रज को बोलेंगे तो अलग। तो जहां जैसे लोग, अब वस्तु पानी ही है, पानी तो सब जगह एक जैसा है, पानी थोड़ी बदल जाता है, पानी वास्तविकता है। पानी जैसा हिंदुस्तान में वैसा ही पाकिस्तान में भी है। हितेश भाई क्या करें, वैसा ही है पानी, अमेरिका में भी वैसा ही है ना। अगर चांद पे मिले, चांद पे तो है नहीं, मंगल पे मिलेगा तो वैसे ही मिलेगा, है ना, जो वास्तविक है, जैसा वस्तु है। पर उसका शब्द अलग अलग हो सकता है, फ्रेंच में कुछ और बोल देते हैं, है ना, अंग्रेज तो बोलते ही है वाटर, तो ऐसे बहुत है। हिंदी में ही बहुत सारे हैं। तमिल में ही क्या बोलते हैं, किसी को पता हो? छत है, तनी, देखिए, तो पर्यायवाची तो लोगों के हिसाब से। अभाव वाले शब्द, तो ये कह रहे हैं कि जो वास्तविकता है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि उनका अभाव है, तो उसको इंगित करते हैं किसी वस्तु के ना होने को। तो ये वस्तु के ना होने को जैसे अंधकार है और घृणा है दीदी, द्वेष, हाँ बस दुख, तो दुख भी गड्ढा है। अच्छा बता दीजिए गड्ढा है, तो देखो अब बात बाकी लोगों ने बता, दीदी ने अपना वो खोल लिया है, सार्थक। हाँ, अब उसी की बात करने, भाव किसको कह रहे हैं और अभाव किसको कह रहे हैं। इसीलिए हमने कहा ना, घृणा वास्तविकता है या अभाव है, वास्तविकता का अभाव है ना, ऐसा कह रहे हैं। तो हमने अभी जैसे क्रोध को भी भाव मान लिया है, नौरस में या भाव में क्रोध भी भाव है, यहां कह रहे हैं वो अक्षमता है, आवेश है ना। तो जैसे घृणा है तो वस्तु क्या है, स्नेह है, क्या है वस्तु, स्नेह है, प्रेम है, उसका अभाव घृणा या द्वेष है, बस ज्ञान गोचर। इसीलिए अब आपको याद दोबारा इसलिए शिविर की जरूरत पड़ती है कि वस्तु दो तरह की होती है। अभी हम वस्तु माने रहते हैं जो आंखों से दिखती है, इंद्रियों से पकड़ में आती है, उसी को हम वस्तु मानते हैं, है ना। स्नेह भी वस्तु है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो ज्ञान गोचर है ना, जैसे अब यहाँ लिख दें, जिसको भैया ने भाव की बात की है ना, ये तो इंद्रिय गोचर में तो ये सब आई गई है ना, पानी, ईंट, ये वाली है ना, एक उदाहरण के लिए। और यहाँ पे जो भाव है ज्ञान गोचर, जैसे विश्वास है, स्नेह है, सुख है, प्रेम है,
ये सब ज्ञान गोचर है, हमको ये पता चलता है, समझ में आता है, ज्ञान में आता है, पर ये भी वस्तु है। तो ये एक बार यहाँ ध्यान कर लिया जाए, थोड़ा सा शिफ्टिंग है, फिर से ध्यान दे लें कि जब हम वस्तु कह रहे हैं, हमारी पुरानी मान्यता ये रहती है कि कोई हमको जो इंद्रियों से जो पकड़ में चीज आती है, जो आंखों से दिखती है, वस्तु छू लें, उसी को वस्तु बोल रहे हैं। यहाँ पे वस्तु किसको कह रहे हैं श्वेता दीदी? इस बार मैंने ठीक बोला? किसको वस्तु कह रहे हैं? जरा माइक दिया जाए दीदी को, ये आगे इधर है। यहाँ पे वस्तु मतलब क्या? यहाँ पे वस्तु इंद्रिय गोचर भी है, और जो हम अपने ज्ञान से उसको देख पा रहे हैं वो भी है। उसको भी वस्तु ही कह रहे हैं। हाँ, तो प्रेम भी वस्तु है, क्योंकि वो है। हाँ, समझने वाले हाँ, भाव भी एक तरह से वस्तु। हाँ, अंधकार वस्तु नहीं है, दुख। अब ये अभाव है। देखिए, यही बस इसी ये सेशन का मतलब ही इतना है कि हमको ये बात पकड़ में आ जाए कौन सी चीज है के लिए है। तो दुख पे इसीलिए तो आया है कि दुख लिख दिया है वहां पे, दुख क्या है। नहीं तो हमारी मान्यता बनी रहती है सुख दुख साथ साथ है। अभी वो भैया है नहीं, कल बोल रहे थे, तो सुख दुख साथ साथ नहीं है। जैसे क्या प्रकाश और अंधकार साथ साथ है? एक साथ हो सकते हैं? नहीं है। प्रकाश का अभाव अंधकार है। किसका? ना, अभाव है, पता तो चलता ही, अभाव का भी पता चलता है नहीं, मतलब अभाव का भी पता चलता है। पता चलना एक बात है। जैसे दीदी ने बोला गड्ढा है ना, तो गड्ढा क्या चीज है? वहां मिट्टी का अभाव है। जहां सड़क पे मिट्टी होनी चाहिए थी वहां गड्ढा बन गया है। तो किसी ने, इंजीनियर ने, ठेकेदार ने कंक्रीट को खा लिया है, निकाल, गड्ढा हो गया। हाँ, मतलब वस्तु का भाव है। वस्तु क्या है? सड़क क्या है कि पर्टिकुलर तरह की मिट्टी को एक जगह होना था, वहां पे, वहां नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो उसी को कहेंगे जहां से अर्थ चला जाए। जब आप ध्यान में थे, -2 कोई वस्तु है? बस, तो वैसे उसी बात को बताने के लिए। हाँ, नहीं, सेम थिंग नहीं है। गड्ढा होने से ऐसा लगता है कोई वस्तु है, कोई पॉजिटिविटी है, जैसे -2 होने से लगता है। इसी कह रहे हैं, दुख होने से लगता है कि कोई वस्तु है। दुख को दूर किया जा सकता है, गड्ढे को हटाया जा सकता है क्या? भरा जा सकता है। ये भाव पे पहुंचाना चाहता हूं कि कोई चीज है, अगर अभाव है, अभाव को मिटाया नहीं जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। दुखों को खत्म नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। जो चीज है उसको लाया जा सकता है। तो जीना जो होता है वो सार्थकता के साथ होता है, वास्तविकता के साथ होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं कि भाई हम दुख मिटा दें, भ्रष्टाचार को मिटा दें। तो जो चीज, जैसे अंधकार को मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। आप देखिए, इसका क्या क्राइटेरिया है कि कोई चीज है ना या नहीं है? उसका एक क्राइटेरिया है। तो जैसे हमने प्रकाश के बारे में कहा, क्योंकि ये सबसे सरल उदाहरण है, इसलिए इसी को लेते हैं बार बार, क्योंकि ये मुझे लगता है इससे आसानी से बात पकड़ में आ जाती है। तो देखिए, अब अगर इस कमरे में अंधेरा है, तो क्या अंधेरे के साथ कुछ भी करके अंधेरे को मिटा सकते हैं? तो कर क्या रहे हैं? कार्यक्रम क्या चीज करना है? लाइट चालू कर रहे हैं। लाइट है ना, लाइट को पैदा करना पड़ेगा, है ना, लाइट लाना पड़ेगा। तो जितना भी कार्यक्रम है वो अंधेरे के साथ कुछ नहीं है, इसलिए वो करना लाइट के साथ ही पड़ेगा। चाहे आप ट्यूबलाइट जलाएं, चाहे टेबल लैंप जलाएं, चाहे मोमबत्ती जलाएं, काम जो करना पड़ेगा, जो चीज वास्तविकता है, जिसका कोई सोर्स है, जो पैदा हो सकती है, जो है, उसको लाना पड़ेगा। वैसे ही आप तो पहुंच समझ गए, बढ़िया हो जाए। ठीक है दीदी, नीति दीदी, ठीक है। हाँ, पंचलाइन होगी। हमारा बहुत सारा समय इसमें जा रहा है। किसी को हम बोलते रहे हमारे दुख दूर करो, कोई दुख दूर कैसे हो? है ही नहीं। गरीबी मिटाओ, गरीबी को मिटा दो या हटा दो। गरीबी क्या है? समृद्धि का अभाव है। समृद्धि लाई जा सकती है। भाव लेवल में देखा जाए, भाव लेवल में वो ये कह रहा है, वो बात है, शब्दों का खेल
वो बोल नहीं पा रहा कि गरीबी मिटाओ, उसका भाव तो जब कह रहा कि गरीबी मिटाओ, भाव तो वही कि समझ ले। हाँ, अगर नहीं तो ऐसा ही कहते चलो समृद्धि लाते, ऐसा ही कह देते। देखिए ये बढ़िया बात है, आप इसका फल परिणाम देखेंगे, हमको लगता है कोई हमारे दुख दूर कर देगा, इसलिए कह रहे हैं। भाव जो है इसी के लिए हम बहुत सारा कर्मकांड उसी के लिए करते हैं भैया, कि कोई दुख दूर कर दे हमारे, इसलिए कह रहे हैं। प्रयास किसके लिए करना है कि हमको जैसे सुखी हो जाए, सुखी होने के लिए कोई सार्थक कार्यक्रम करना पड़े, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ये बात। कुछ तीसरे तरह के भी शब्द हैं।